ये गुज्जर कौम जो थी ये राष्ट्रवादी कौम है। तो चप्पल चोर, भैंस चोर, डंगर चोर, चोरी करते हैं गुज्जर। दोस्तों नमस्कार। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन कुछ ऐसी जातियाँ थी जो लगातार क्रिमिनल एक्ट को झेलती रही। ऐसी एक जाति थी गुर्जर। 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल एक्ट से बाहर निकलती हैं और फिर खुद का जो जीवन था उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज भी गुर्जर धरना नहीं दे पाते, आज भी गुर्जर अधिकारी से बात करते हुए हिचकते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। पहला कारण रहा है क्रिमिनल एक्ट का, दूसरा कारण रहा है जनप्रतिनिधियों की कमी और तीसरा कारण रहा है शिक्षा की कमी। अभी हमारे साथ में कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे। विमुक्त जाति को लेकर जो 31 अगस्त की तैयारियां चल रही है उनको लेकर इनका क्या कहना है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी अनिरुद्ध भाई। क्या तैयारियां हैं जी 31 अगस्त की? भाई 31 अगस्त को गुर्जर समाज शामली जनपद में अपना स्वाधीनता दिवस मनावेगा ग्राम बड़वा में। ये नियत होया है, ये बैठ के तय किया गया है। समस्त समाज वहाँ इकट्ठा होकर अपनी पीढ़ी को भी बताएगा हमारे साथ क्या क्या जातियाँ हुई अतीत में और आगे इसके लिए क्या रणनीति है, सरकार को क्या मैसेज देना, ये सब बैठ के वहाँ चर्चा होगी। और देश तो 47 में आज़ाद हुआ, गुर्जर समाज 1952 में आज़ाद हुआ, तो हम अपना बैठ के वहाँ स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। एक वैचारिक गोष्ठी रखी गई। और क्या उम्मीद है जो क्षेत्र के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पाओगे? नहीं प्रधान जी देख लें तो बता रहे हैं। तो प्रधान जी क्या लग रहा है, उम्मीद क्या है, क्या क्षेत्र के लोग निकल पाएंगे? क्योंकि पहली बार ऐसे होना जा रहा है। अनुरुद्ध भाई, ये जो हम लोग जो है ये गुज्जर कौम जो थी ये राष्ट्रवादी कौम है और हमारा देश की आज़ादी से लेके अब तक शोषण ही होता आ रहा है। देश आज़ाद हुआ 1947 को और ये गुज्जर समाज आज़ाद हुआ 1952 को। ये बड़ी विडंबना है। हमारे अधिकारों का हनन हुआ। हमने जो हमारा जो क्रांतिकारी बिरादरी होने के नाते हमने अपने अधिकारों को खो दिया। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए, हमारे पुरखे गंगा जमुना जी के खादर में चले गए और आज वे लोग जो चापलूस लोग थे वो लोग सब फैसिलिटी सरकार से प्राप्त कर रहे। हमें फैसिलिटी इसलिए नहीं हो पाई, शिक्षा भी इसलिए नहीं हमें मिल पाई ताकि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए। हमारे पुरखे अपनी सब धन दौलत अपनी जायदाद छोड़ के उन क्रांतिकारी के रूप में अंग्रेज़ों से लड़े। उसके बदले हमें ये मिला कि हमें लोग चोर कहने लगे। बड़ी विडंबना है हमारी समाज की। इस चीज़ को लेके हम 31 तारीख को अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और समाज की जो विडंबना है वो सरकार को भी रखेंगे, डीएम साहब को ज्ञापन भी देंगे। अच्छा मास्टर जी, चोर वाला बड़ा लॉजिक है, सब चोरी का है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ चप्पल चोर, भैंस चोर, डंगर चोर, चोरी करते हैं गुज्जर। नहीं, बदनाम करने के लिए तो दूसरे को चोर कहो चाहे डकैत कह लो। गुजरों ने चोरी नहीं करी। गुजरों के तो राज रजवाड़े रहे यहाँ, इतिहास में पढ़ लो आप लोग सभी। तो ये तो जो कह लो गुजरों से चिढ़ने वाले लोग, गुजरों ने तो बलिदान दिया है इस देश के लिए। और इसका जो है उदाहरण है एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो हमारे पर लगा। देखो, जब यहाँ 57 क्रांति दबा दी अंग्रेज़ों ने, उसके बाद में सीधा शासन ब्रिटेन की संसद के हाथ में चला गया। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। उसने कहा कि जो माफ़ी मांग लगा उसे हम जागीरें लौटा देंगे। जिन्होंने अंग्रेज़ों की हत्या नहीं करी उनको माफ़ कर दिया जाएगा सबको। तो बहुत सारे लोगों ने माफ़ीनामा दिए लिख के, जागीरें ली। लेकिन ये जो क्रिमिनल जातियाँ जिनको घोषित करा ये लड़ती रही, इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो ये तो देशभक्त खून है तमाम। हम वहाँ मुजफ्फरनगर गए, भिखूराम इदाते जी के प्रोग्राम में, शायद आप भी थे वहाँ। तो उन्होंने कहा, इदाते जी ने कही है, उनके वर्ड में आपको दोहरा के बता रहा हूँ कि अगर विमुक्त कह दिया तो फिर देशभक्त कहने की ज़रूरत नहीं रही। इतना बड़ा बलिदान इन विमुक्त जातियों का देश के लिए है। तो ये जातियाँ लड़ने के बाद में जो है अंग्रेज़ों से जंगल में चली गई। जब जंगल में चली गई तो जब सब कुछ राजपाट बर्बाद होगा उसके बाद कोई चोर कह लो भाई, चाहे डकैत कह लो, अनिरुद्ध भाई, और देशभक्त जातियाँ हैं। तो रही बात इस आयोजन की, समाज ने निर्णय लिया 31 तारीख में बड़वा हमारा गांव है शामली के पास, इसमें आयोजन होगा और पूरे
हमारे बहुत बड़ा इलाके में यहाँ हिंदू मुस्लिम गुजर हैं, सब मिलके मनाओगे अपने इसका स्वाधीनता दिवस को, क्योंकि इस दिन मुक्त करे गए हम इस कानून से। तो हमारी बहुत सारी जायज़ मांग है, ज्ञापन के माध्यम से हम प्रशासन की मदद से हम सरकार को अपने भेजेंगे अपनी मांग कि इन पर विचार करें। उसके बाद में समाज रणनीति तय करेगा। इसके लिए अगर आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी तो समाज तैयार है उसके लिए। समाज के सभी जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करी जाएगी। आज भी आपके बीच में कई जिम्मेदार लोग हैं समाज के जो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो ये सारा चीज़ है जी। अवनीश भाई, जैसा लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम गुज्जर मिल लगाएंगे, फिर लोग बीच में कुछ चुरकी छोड़ दें, वो तो बंद हो जाए कार्यक्रम। ऐसा ना हो ये फिर ये भी हिंदू गुजरों का ही कार्यक्रम रह जाए, मुसलमान गुजरों को एक तरफ कर दिया जाए। तो पहली तो बात मैं ये बताना चाहूँगी, ये कार्यक्रम जो है वो गुजरों का नहीं है, अकेले गुजरों का नहीं है। ये सभी उन बिरादरियों का कार्यक्रम है जो सन 1952 को 31 अगस्त 1952 को जो विमुक्त हुई थी। वो चाहे और बिरादरी भी हमारे जनपद में है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा जो जाति उस टाइम पे विमुक्त हुई थी वो भी इस कार्यक्रम में आए, अपना प्रतिभाग करें। वो भी जातियाँ हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जिन जिन जातियों ने ये दंश झेला है, जो 1857 से लेकर 1952 तक जिन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को झेला है, जिनको जन्मजात अपराधी बना दिया गया। बच्चा पैदा होता था तो अपराधी पैदा होता था। गोली मारने के आदेश जिन जातियों को दिए गए थे, जिन जातियों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया, उन जातियों को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत जन्मजात अपराधी घोषित किया गया। देश आज़ाद हो जाता है 47 में, लेकिन उन जातियों की तरफ ध्यान नहीं दिया किसी ने कि इन जातियों पे से ये एक्ट हट जाए। उसके बाद में 1952 में 31 अगस्त में ध्यान पड़ा सरकार का कि ये जातियाँ तो अभी भी उस दंश को झेल रही हैं। हम लोग ये सभी जातियाँ 5 साल पीछे रहेंगी पूरे देश से। इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने उस टाइम पे एक विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की भी घोषणा की, आरक्षण देने की बात की। विमुक्त जाति के उस टाइम पे प्रमाण पत्र भी बनते थे। विमुक्त जाति के प्रमाण पत्रों का लाभ भी मिला, क्योंकि इन्होंने दंश झेला था, एक क्रांतिकारी कौम थी। लेकिन कुछ समय से ये विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया। संघर्ष किया समाज के लोगों ने, कोर्ट में गए, पिछले शासन आदेशों को देखा, कोर्ट ने आदेश कर दिया विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र बनेंगे। लेकिन जो 20-25 साल का टाइम गया, लगभग 30 साल के आसपास का टाइम गया, इस 30 साल में लोग ये भूल गए कि विमुक्त जाति कौन सी जाति थी। तो उसके जन जागरण के लिए कार्यक्रम है। 31 अगस्त को गांव बड़वा में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम अपनी जो वही पुराना आरक्षण था जो विमुक्त जातियों को मिलता था उसकी मांग रखेंगे, और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि जिन जिन जातियों को विमुक्त जाति का लाभ पहले से दिया गया था उनके सभी के प्रमाण पत्र जारी हों, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक बाधा न हो। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र नहीं बन पाते बच्चों के। जिसके बन गए उसे ये नहीं पता कि इसका लाभ कहाँ लूँ, क्योंकि लोग भूल गए लाभ मिलता था, पहले से लाभ मिलता है। तो हम उन्हीं लाभों के लिए एक ये आयोजन कर रहे हैं कि एक जन जागृति हो और सभी बिरादरी इसमें जो भी विमुक्त जाति में थी वो शामिल हो, उनको साथ लेके अगर आगे आंदोलन की ज़रूरत पड़ी तो सभी विमुक्त जातियाँ हैं बहुत सारी, उनको लेकर आगे आंदोलन की स्थिति होगी। सरकार से भी अगर मुलाकात की कोई बात होगी तो आगे तक बढ़ेगा ये कारवा। अब तो क्लियर बात है कि अगर हमें प्रमाण पत्र बनने शुरू हो गए तो हम लाभ लेके रहेंगे। अब लाभ लेने के लिए क्या रणनीति बनेगी, समाज बैठेगा, समाज बात करेगा उस बारे में। आप बीच में रुक गए थे प्रधान जी, हिंदू मुस्लिम वाली जैसे मैंने सवाल किया तो आपने बीच में एकदम टोक दिया था, क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, वो हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है अनुरुद्ध भाई। ये वही चीज़ है जो जातियाँ इस कैटेगरी में आ रही है। वे सभी जातियाँ मंच पे आएंगी। मैं अभी गुर्जरों के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने कई बार देखा है सोशल मीडिया पर, मैं देखता रहूँ ये तो मुसलमान है। अभी इकरा के लिए भी आपने देखा होगा कि सांसद बनेगी तुरंत वो राजनीतिक विषय है, ये राजनीतिक नहीं है। ये तो उन जातियों की विडंबना है जो आज तक दंश झेल ली है। और शेड्यूल कास्ट इसमें ये जो हमारा प्रमाण पत्र जारी हुआ है आज का, अभी सरकार ने जो जारी किया ये विमुक्त जाति का, इसमें हमें प्रमाण पत्र तो जारी हो गया, लेकिन आरक्षण का जो लाभ पहले मिल रहा था वो लाभ नहीं मिल रहा। उस बात को लेकर समाज इकट्ठा होगा और सरकार से अपनी मांगे रखे। हाँ रवि भाई, आप क्या कहना चाहोगे? जो आयोजन होने जा रहा है किस तरह का आयोजन रहेगा? ये जो मुझसे पहले जो भी वक्ता आपके चैनल के माध्यम से समाज को बता रहे थे, बड़े गणमान्य लोग हैं, समस्त जानकारी उन्होंने दे दी है। ये मास्टर जी बता रहे थे कि 1857 मैं कहना चाहूँगा कि कुंजा बहादुरपुर एक गांव है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ राजा विजय सिंह जी ने 1821 में शायद ये घोषणा की, ये नारा दिया करो या मरो का। तो हम तो बहुत लंबे समय से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन
पूरा देश 1947 में आज़ाद होया, 1952 तक सिर्फ हमारी जाति नहीं, हमारे साथ लड़ने वाली बहुत सारी जातियाँ थी। कुर्मी, रांगड़, गोल्ली, घोसी, सैसी, गटिया, कुमार, इस तरह की 198 जातियाँ थी जिन्होंने हमारा साथ दिया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। उनमें बहुत सारी जातियों को इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंतर्गत रखा गया। और ये मतलब छोटा मोटा कानून नहीं है। मान लीजिए आप ये अभी सोच के देखिए, आपको जनपद शामली के से बाहर और मुजफ्फरनगर के अंदर जाना है तो पहले यहाँ के थाने में जाकर आपको सूचना देनी पड़ेगी, जहाँ जाओगे वहाँ के थाने में जाकर सूचना देनी पड़ेगी एक आम आदमी को जिस पर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्राइम नहीं है। तो मतलब इस तरह से ये प्रताड़ित किया गया समाज। और उसमें बहुत सारी जातियाँ 1952 तक के अंदर, फिर मान लीजिए वो वापस भी आए वहाँ से, फिर वहाँ सूचना देगा इस थाने में जहाँ रहे अपने घर में वापसी कर रहे हो उसी दिन, तो वहाँ सूचना देकर जब अपने घर आना था। इस तरह की ना जाने कितनी सारी चीज़ें क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंतर्गत होती थी। और इस तरह की बहुत सारी जातियाँ थी जिनका मैंने नाम लिया, वो 1952 31 अगस्त वो आज़ाद हुई, जिनको विमुक्त जातियाँ कहा गया। अब हमारा जो एक संदेश है छोटा सा कि हम इस चीज़ की पहल कर रहे हैं। और ये गुर्जर समाज की एक ये बात रही है, कभी अकेला नहीं, जो इनके साथ जो जातियाँ रही हैं हम उनको साथ लेकर चल रहे हैं। अकेला गुर्जर समाज इकट्ठा नहीं हो रहा है। जनपद शामली के अंदर जो बड़वा गुजरान जो बड़ा गांव है, हम उन तमाम जातियों को ये सूचना देंगे जो उन जातियों में से हमारे जनपद के अंदर रहती है, वे भी वहाँ पर आवे और इस चीज़ के बारे में जाना है कि जो इसका जो प्रमाण पत्र होता है उसको नौकरी के, शिक्षा के या स्वास्थ्य के किसी भाग में आप जाओगे उसका क्या लाभ मिल सकता है। इस चीज़ की पहले सब गणमान्य लोग हैं, हम सब मिलकर कर रहे हैं इसकी। तो ये जो विमुक्त जाति है इसके साथ में लगभग यहाँ 198 जातियाँ भारत में रही जिन्होंने अंग्रेज़ों का जमकर मुकाबला किया। उसमें गुर्जर भी एक बिरादरी है। गुर्जरों के लिए कुछ पाबंदियाँ लगाई गई थी और पहचान के लिए कुछ चीज़ों को इनके सामने रख दिया जाता था। जैसे पानी को गुर्जरों में पानी कहा जाता है, या फिर नोएडा की तरफ जाएंगे आप पोनी बोल लेंगे या पैनी बोल लेंगे। ऐसे ही बहुत सारे जिन शब्दों में नए शब्द आता है बाद में, उनमें गुर्जर जो है चेंज कर देता है। यमुना को जमुना बोल लेगा, यह को जय में बदल देगा, और भी मस्जिद को मस्जिद बोल लेगा। और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें गुर्जर समाज बदल देता है भाषा के कारण। अभी 31 अगस्त में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो विमुक्त जाति के लिए तो है ही है, साथ ही साथ उन लोगों तक ये संदेश भेजने के लिए भी है कि क्रिमिनल एक्ट लगा क्यों। जब 1857 में विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया, उसके बाद उन जातियों को चिन्हित किया गया जो लगातार अंग्रेज़ों से विद्रोह कर रही थी। उसमें गुर्जर समाज का नाम प्रमुखता से लिया गया। 1871 में एक्ट लगाया गया जहाँ गुर्जर देखो गोली मार दो, सरकारी नौकरियों पर पाबंदी लगा दो, ज़मीन जायदाद छीन लो, यहाँ तक कि माँ के पेट में पलने वाला बच्चा भी क्रिमिनल था। और ये चीज़ जब सरदार पटेल को पता लगी, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके इसको समझा। 1950 में उनका देहांत हो गया, लेकिन ये हटी 1952 में। यानी कि गुर्जर समाज पूर्णतः 1952 में आज़ाद हुआ। 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुआ। अब आप कितनी संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं, हम सभी से निवेदन करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचे और इस आयोजन का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत।